अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, हम देखते हैं कि हमने मार्केट में क्या देखा था, मार्केट में क्या हो रहा है। और सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन सब ने मुझे प्यार और दुआएं भेजी मेरे वालिद साहब के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, डिक्सी से स्टार्ट करते हैं आज का। तो डिक्सी का जो चार्ट है जो हमने प्लान किया हुआ है वो ये था कि ये इस 4 आवर पे इसको रुकना चाहिए था। 4 आवर पे ही आके रुका है और मार्केट नीचे आई है। सो अभी फ़िलहाल अगर हम इसको देखें वीकली के ऊपर, वीकली से पहले थोड़ा मंथली पे चलते हैं कि मंथली में क्या चल रहा है। जो मेरा थीसिस है वो मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अब देखना ये है कि डिक्सी कैसे बिहेव करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं मार्केट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मुझे कोई प्रोडिक्शन का शौक़ नहीं है कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर नाउ अगर मैं डिक्सी को देखूं तो डिक्सी इस टाइम, लेट्स मूव ऑन टू मंथली फॉर अ मिनट एंड देन लेट्स सी कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके ओके फाइन। तो देखो, मेरा थीसिस अभी भी वही है जो मैं मुसलसल बोल रहा हूँ कि ये 110 112 पे जाना है, डॉलर ने स्ट्रांग होना है। अब सिर्फ सवाल ये है कि ये इस शैलो पुल बैक के साथ यहाँ से ये अपना ऊपर का सफ़र स्टार्ट करेगा, या फिर ये इस पूरी रेंज को, जो ये रेंज बनी हुई है यहाँ पे, इसको ये पहले ब्रीच करेगा। टर्टल सूप, लिक्विड स्वीप, आप जो भी उसको नाम देना चाहो, और फिर ये ऊपर का सफ़र स्टार्ट करेगा। ये आपको मार्केट बताएगी, मैं नहीं बताने वाला, ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमें इस चीज़ का अभी सिर्फ वेट करना है एक क्लियर डायरेक्शन का। बट आई एम होपिंग कि इन दोनों में से कोई एक लेवल होगा जो इसको ऊपर भेजेगा। तो अभी तक हमारा पुराना फ़िलहाल इसके अंदर जो एनालिसिस है दैट इज़ स्टिल होल्डिंग। तो इसमें एज सच नया कोई कुछ नहीं है। ये एक वीकली लेवल था जो मैं चाह रहा था कि मार्केट टारगेट कर लेती तो बहुत अच्छा हो जाता। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को टारगेट करके अपना नीचे का एक डायरेक्शन जनरेट करा और उसने फिर नीचे जाना उसने शुरू कर दिया। तो अगर अभी आप देखो तो मार्केट का जो फर्स्ट डिसीजन लेवल जो क्रिएट हुआ था वो अब जाके ब्रेक हुआ है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो मार्केट को एक पुल बैक चाहिए था, उसने बहुत शैलो पुल बैक लिया है अभी और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है दोबारा से। बट अगर मैं इसके लिए देखूं, देखो नीचे भी मेरे पास वीकली डब्ल्यू विद द एन पड़ा हुआ है। तो आई हैव दिस थिंग टू होल्ड दिस लेवल और द प्राइस ओवर हियर, ठीक है। तो मार्केट अभी सीधे को होल्ड कर रही है, काफ़ी अच्छा इसने यहाँ से एक जनरेट किया है प्राइस एक्शन। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा पुल बैक करने दें डिक्सी को एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप। तो इसका मतलब है कि यूरो वगैरह सब नीचे आना शुरू हो जाएंगे एंड देन वी कैन हैव ओके वी कैन हैव एन एंट्री। नहीं, ये एंट्री नहीं जनरेट करने देगा इसको। देखो अंडर रेजिस्टेंस चल रहा है तो ये अभी रहेगा इसको, क्योंकि नीचे जाना है जो मैं अभी भी देख रहा हूँ। तो मैं अभी ऊपर का फ़िलहाल नहीं देखूँगा। दिस एरिया इज़ होल्डिंग। ये वापस आके थोड़ा सा यहाँ से कहीं से दोबारा गिरने का ट्राई करेगा प्राइस। तो अभी इसके हिसाब से चलते रहो, को समझ में आ जाएंगी चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है। यूरो पर आते हैं, क्योंकि अगर डिक्सी ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, वो नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। उल्टे चलते हैं। जो हमारा प्लान था कि मार्केट को पहले ऊपर आना चाहिए एंड देन गिरना चाहिए, तो और जो हमने लास्ट वीक जो एरिया मार्क किया था इसको नीचे लाने के लिए, मैंने कहा था कि आई एम फाइंडिंग दिस एरिया वेरी इंट्रीग, ठीक है। तो मार्केट वहाँ तक आई, मार्केट ने वहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है। एंड देन अगर आप 1 घंटे पे देखो, क्योंकि हमने ये 1 घंटे के लिए एरिया मार्क किया हुआ था, you have few things over here like to say। ये आपका यहाँ पे एक शोल्डर पड़ा हुआ था 1 आवर का,
मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी को टैप किया है, ठीक है। एंड वी हैव अ CC ओवर हियर थोड़ी सी नीचे, तो ये आपका एग्जैक्ट यहाँ से टच था जो आपको मिल गया था। एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमारे पास डेली का एक कैम बना हुआ है और मार्केट को अब नीचे इस W तक तो ट्रैवल करना चाहिए, राइट। तो वी हैव सम वेरी गुड जोन ओवर हियर, लेट मी सी वेयर इट वाज। या देखो मेरे पास एक 4 घंटे का W ये पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग करना चाहूँगा इसको, जब भी मुझे इसको लॉन्ग करना है। नहीं तो आई हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल A+ सेटअप जो यहाँ पर बना हुआ था। सो आई विल मार्क दिस होल जोन, नॉट जस्ट वन लेवल, एंड आई विल मार्क दिस होल जोन। यहाँ पे रिजेक्शन के बाद मैं इसको लॉन्ग देख सकता हूँ। तो ये 2 जोन्स हैं जहाँ से मैं इसको लॉन्ग प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, जो हमने कहा था कि ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और गिरेगा, और उसी लेवल से देखो बॉडी कोई क्लोज नहीं है H4 की इसके ऊपर। सो जोन आइडेंटिफिकेशन वाज प्रिटी गुड। तो अब इसको चलने दो, ये नीचे उतरता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऑन GBP USD, अच्छा GBP USD में मैंने जोन कोई मार्क नहीं किया था, बट मैं ये देख रहा था कि मार्केट ने एक डेली रिजेक्शन ली है यहाँ पे, सही है, और उसको नीचे आना चाहिए, बट उसने उस तरह बिहेव नहीं किया। रीज़न बीइंग कि देखो M यहाँ बना हुआ है तुम्हारे पास, तो ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसने ये लेवल प्रीफर किया इंस्टेंट ऑफ दिस वन, जिसको आप लोग क्या डबल हाई बोलते हो, क्या बोलते हो, ठीक है। तो वो आपने इसने बना के एक ऊपर गया, तो बट मेरे लिए खैर ये ऐसा ही है कि ये मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और अब रिजेक्शन हो रही है, तो अभी एक्सपेंशन चलेगी यहाँ पे। सो इसमें मैंने और भी बहुत कुछ मार्क किया हुआ है, आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ याद नहीं, आई एम टोटली ब्लैंक एट दिस मोमेंट। चल क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके देखो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंड वी हैव M ओवर हियर एज वेल, और एक M हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, एंड वी हैव अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है फ़िलहाल के लिए। और जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था ये वाला, वो उसको प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है, देख रहे हो। तो दिस इज़ अ गुड एरिया, बट मुझे लॉन्ग करने के लिए मार्केट यहाँ चाहिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग करना चाहूँगा इसको, ये हमने एरिया पॉइंट आउट किया हुआ है। सो नाउ इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग डाउन सून, ठीक है। तो अगर आप देखो कि इसका भी डिसीजन लेवल ब्रेक हो रहा है, लेट इट मूव अप एंड देन लेट इट कम डाउन टू दिस जोन, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट करो, GBP की डायरेक्शन फ़िलहाल अभी शॉर्ट की है मेरे लिए, मैं इसको शॉर्ट ही करना चाहूँगा और कुछ नहीं देखना चाहूँगा फ़िलहाल मैं इसके अंदर। द एरिया इज़ गुड, जस्ट गिव मी अ सेक, आई विल आइडेंटिफाई। और मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश में फिराक में ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, देखो इसमें थोड़ा सा केयरफुली शॉर्ट करना, बिकॉज आई एम लुकिंग राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने फर्स्ट मूव, अच्छा ये फर्स्ट मूव मुझे लग रहा है ये फिर इसको काउंट कर रहा है, सेकंड मूव एंड बूम, ठीक है। लेट्स ट्राई, इसको यहाँ पर आने दो, फिर इसको शॉर्ट करना, उससे पहले नहीं करना। इसमें एक लेयर और वेरिफिकेशन की ओपन कर लो 1 आवर के ऊपर और फिर उसको वहाँ से शॉर्ट करना, तो होपफुली अच्छा शॉट मिल जाएगा। ओके परफेक्ट, 30 मिनट पे M बना हुआ है, जान छुटी, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आगे बच्चे स्विच कर लिया करो। मार्क द जोन, ये रहा जोन, बस यहाँ से गिर जाएगा, बस ये, दैट्स इट, सिंपल क्लीन एज अ मून, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कर लो, बट मुझे ऐसा अभी भी फील आ रही है कि ये ना इस लाइन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने कहीं ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। तो एक छोटा लॉट लेके यहाँ पे ऑन कर लो, अगर ऊपर जाता है तो फिर दोबारा उसको DCA कर लो, तो तुम्हारा एवरेज अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर GBP USD, वाओ
जस्ट वाओ, देखो ये अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। पहली चीज़, मंथली स्टोरी लाइन मेरे हिसाब से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वीकली का ब्रेकआउट, वीकली देखो हमने जोन मार्क किए थे दो के, इनमें से इसको वापस सुपर पुल बैक देना चाहिए, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट ने नीचे एकदम से उसने जो ना एक झटका मारा है और सबको उसने सुकून से तहस नहस किया है। अब मार्केट अभी वापस नीचे आएगी, सो वेट फॉर इट। मार्केट ने भी अपना काम ख़त्म नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू गाइस। क्योंकि देखो अगर मैं H4 देखने जाऊँ तो फर्स्ट टच का डिसीजन लेवल यहाँ पड़ा हुआ है और यही तुम्हारा M4 है। M भी बना हुआ है यहाँ पे ही, देखो ये रहा M तुम्हारा, सही है। ओके अगर मैं नीचे देखूँ तो ओके ऑन H4 वी हैव अ W ओवर ईयर, यहाँ नहीं था, ठीक है। बट मेरे पास एक अभी W स्टिल रिमेनिंग है, ये रहा। तो मार्केट मुझे अभी भी इसमें डाउट है कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाली है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करनी है इसने, ठीक है। और फिर क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस बहुत है ऊपर अभी ना, अभी ये इसको ऊपर जाने नहीं देगी। यहाँ पे से अगर तुम देखो दिस इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारे पास सारी। तो मार्केट ने अगर इसने कोशिश भी की ना प्राइस ने, तो दिस एरिया विल कीप इट डाउन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पर आके फिर रिजेक्ट होके इसके अंदर गिर जाए। सो बी केयरफुल अबाउट इट। इसको अभी लॉन्ग नहीं करना, जस्ट वेट फॉर इट। यहाँ कहीं से शॉर्ट करो और लॉन्ग इस जोन से देखो, या प्राइस को वापस यहाँ पर आने दो, फिर कोई इसको देखो ऐसे करके H4 बनाने दो, उसको ब्रेक करने दो और फिर लॉन्ग करना उसको, ठीक है। तो प्राइस तुम्हारा यहाँ पे क्या कर सकता है, अभी ऊपर ना जाए, यहाँ H4 से रिजेक्ट होके नीचे आए, डेली को टच करे, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा कोई H4 बनाए और उसको ब्रेक कर दे और पुल बैक दे, तो फिर उसको ऊपर लेके जाना, अदरवाइज इट्स कमिंग डाउन, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है, सो वेट फॉर इट। ओके हमारे प्लान सारे सही चल रहे हैं, जो हमने मार्किंग की हुई थी सारी, मार्केट उसी हिसाब से काम कर रही है। वीकली रिजेक्शन वी हैव, डेली का ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। एंड देन हमने ये जोन मार्क किया था कि मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए, जबकि हमारे पास ये एरिया अच्छा था, बट हमने वो पीछे का एक छोटा सा लेफ्ट शोल्डर मार्क किया हुआ था। मार्केट अभी भी इन सब लेवल से दूर है, तो इसको यहीं रखते हैं इस लेवल पे, यहीं से लॉन्ग करेंगे इसको अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है। अदरवाइज़ तुम्हारे पास देखो एक ये तुम्हारे पास W पड़ा हुआ है जो विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ये एक एरिया है जिसके पास मार्केट की स्ट्रगल है। हाँ सेम ही जोन बन रहा है, मैं क्या, इसलिए मैं बोलता हूँ WM देखा करो बस कहाँ पड़े में, उन्हीं को यूज़ करा करो अपनी एंट्रीज़ के लिए। तो अब देखो मार्केट ने ये M बना के इसको वापस पुल बैक दे के, जब हमने एरिया मार्क किया था पूरा मूव दिया नीचे का, तो अब इसको जाने दो फिलहाल नीचे। अब अगर मार्केट ऊपर आई भी तो तुम्हारे पास एक ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, जो कि बन रहा है, ठीक है। मार्केट आ चुकी, गिर चुकी है, अब और मज़ीद शायद ना ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर की मूव लेगी और फिर यहाँ से बियर फ्लैग बना के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको नीचे हटल होने दो, इसको फिर वापस से बाद में लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज आई थिंक वी आर इन अ मंथली मूव समवेयर। ये मंथली जोन मार्क किया हुआ है ना मैंने, ठीक है। एंड वी हैव नहीं, ये पहला बनेगा, ये डिसीजन लेवल बनेगा, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जब फर्स्ट डिसीजन लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी, फिर नया वीकली का लेवल बनाएगी, उसको तोड़ेगी, एंड देन तो फ्रैक्टल का आप लोगों को ये फ़ायदा है कि आप लोगों को मार्केट की समझ रहती है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा देखो यार, एनालिसिस मेरे ऊपर नीचे हो जाए, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा, बस डिस्ट्रैक्शन के लिए बैठ गया हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। अच्छा ये हमने डेली निकाल के रखे हुए थे कि डेली को होल्ड कराएंगे एंड देन वी विल डू इस। अच्छा देखो ये स्टोरी हमने चलाई भी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर यार क्या कर रहे थे हम लोग इसके ऊपर, कुछ तो मार्किंग की हुई थी हमने चलाने के लिए इसको। USD कैड है ना, हाँ ये हमने रन किया था ये,
या ये ट्रेड चल रही थी मेरे पास यहाँ से। अच्छा ये ऊपर गया नहीं, ये नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ओके फाइन, मैं वैसे देखा था कि इसके टारगेट ये होने चाहिए बट ये नहीं आया। ओके, मार्केट अभी फ़िलहाल तुम्हारा ये एरिया होल्ड कर रही है, दिस डेली लेवल होल्ड कर रही है, तो इसको करने दो। बट आई एम स्टिल होपिंग कि ये नीचे ही उतरेगा, जो नीचे लाइन मार्क की हुई है ना मैंने, तो इसको वहाँ उतरने दो। ओके, डिसीजन लेवल ब्रेक कर रही है, ठीक है, ट्रेड बन सकती है यहाँ पे। डिसीजन लेवल ब्रेक कर रही है मार्केट। लेट मी फाइंड द डब्ल्यू। ये रहा तुम्हारे पास डब्ल्यू, ठीक है। इस जोन से इसको तुम लोग लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। ये जोन तुम्हारा पूरा लॉन्ग करने के काम में आ जाएगा। एंड देन इसका जो टारगेट होगा दैट विल बी engulfing break of structure, दिस विल बी द टारगेट। तो तुम ये मान के चलो कि मार्केट यहाँ पर आके यहाँ तक ही आने वाली है बस। दिस विल बी द टारगेट, दिस विल बी द एंट्री, ठीक है। यहाँ कहीं से लॉन्ग कर लो, इसके नीचे अपना एसएल प्लेस यहाँ कर दो। आधा अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन जाएगा, 4:5 समथिंग बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर भी रख सकते हो, तुम्हारा आरआर बड़ा हो जाएगा। बट दिस शुड बी द एंट्री, दिस शुड बी द एग्जिट, ठीक है। यहाँ कर देना चाहिए इसको। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मैं किसको देख रहा था, जस्ट गिव मी अ सेक, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी को तो देखा था। समवन इज टेलिंग मी समथिंग। इसका चार्ट मंथली पे नहीं देखा ना हमने अभी तक। या ओके, अच्छा देखो मंथली स्टोरी चल रही है, सही है। ये टारगेट होना चाहिए था, अभी फ़िलहाल इसका टारगेट स्विच होके यहाँ पर आ गया, तो दिस शुड बी द टारगेट, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो अभी भागता हुआ आएगा यहाँ पे। चल मारो डेली के ऊपर, बस इसकी कंटिन्यूएशन स्ट्रेट करते रहो जब जब भी बन रही है, ठीक है। जब जब भी ये कंटिन्यूएशन दे रहा है जस्ट कीप ट्रेडिंग दैट, एंड कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हें, सही है। दिस इज़ योर कंटिन्यूएशन। ये आएगा वापस नीचे अभी मेरे हिसाब से। मॉर्निंग स्टार बना हुआ है यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार भी टच नहीं किया है इसने अभी तक। द मॉर्निंग स्टार हैज़ नॉट बीन फिल्ड। मार्केट को आना चाहिए एक दफ़ा नीचे, ट्रीट इट एज H4, ठीक है, H4 के लेवल की तरह। और फिर तुम्हारी ये वाली ट्रेड चलनी चाहिए, यहाँ तक चलाओ इसको, चलेगी। बस इसको कंफर्मेशन लेके एंटर कर दो। 1:16 1:17 की ट्रेड है ये भी। आज मैं ट्रेड दे रहा हूँ, दिमाग मेरा ऐसा हो रहा है, मैं देता नहीं हूँ ट्रेड, सिर्फ एनालिसिस मेंशन करता हूँ। इसमें क्या करा हुआ था मैंने यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या एनालिसिस थे मैंने। ओके, डब्ल्यू से ऊपर जा रहा है, नाइस। अच्छा उसने पूरा रन दिया यार, अच्छा बड़ा, देख रहे हो। ओके, हमने मार्क किया हुआ है ना इसको नीचे आने के लिए। हाँ ये वाला एरिया, इसको हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। अभी देख रहे हो ये फ़िलहाल कंटिन्यूस तुम्हारे पास प्राइस रेजिस्टेंस में ही चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, मार्केट नहीं जा रही ऊपर। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि सेलर ने नीचे फेंका था, ये यहाँ पर आ गया, ये एक्यूमुलेट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये मैनिपुलेट करेगा और फिर यहाँ ट्रैवल करेगा। आई थिंक हाँ ये एनालिसिस बिल्ड किए हुए हमने यहाँ पे सारे। ये अभी भी नीचे जाने को तैयार नहीं हो रहा प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है, ये तुम्हारी यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से फिर तुम इसका एक लॉन्ग का प्राइस बना लेना, ठीक है। जी ने तो बहुत रुला के रखा हुआ है हमें, फाइनली जाके इसने ब्रेक डाउन दिया है। मंथली इसने ऊपर टॉप से रिजेक्ट की। अब
ये सारी रिजेक्शन पे इसने ब्रेकआउट कर दिया था, मगर फिर भी ऊपर गया है प्राइस। ठीक है, तो देखो ये भी होता है। हमें कितना वेट करना पड़ा है इस प्राइस लेवल पे, 1 2 3 4 मंथली ट्रेड में 4 4 महीने भी वेट करना पड़ता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मार्केट को आप कैसे देख रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो वी हैव अ मेजर ब्रेकडाउन ओवर हियर, नॉट मेजर, इट्स अ माइनर वन। मेजर विल बी दिस, जो कि हो ही गया है, मेजर भी हो गया है। दैट्स ग्रेट, मेजर और माइनर दोनों हो गए। ठीक है, दोनों ही ब्रेक डाउन हुए हुए। बट एक दफ़ा ये वीकली तोड़ने दो, क्योंकि ये इस टाइम ना क्या कर रहा है, अगर आप समझो जो मैंने आपको समझाया हुआ है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा अब इसकी। क्यों? क्योंकि देखो एम की बेस ये बन रही है, तो जब ये टूटेगा तो आपके पास लाइक एक बड़ी मजे वाली ट्रेड बन जाएगी। बट मुझे लग नहीं रहा कि ये तोड़ेगा इसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मेरे पास कुछ और आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं जो मैंने इस पर निकाले हुए। एक 216 पे कहीं है जो कि उसने टच कर ही दिया है। आई डोंट नो कौन से चार्ट पर है यार वो। हाँ, ये ऊपर कुछ एरियाज मैंने मार्क किए हुए हैं इसके अंदर, ये 2 एरियाज ऊपर मार्क किए हुए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक जोन है ऊपर। तो ये जो वीकली का इसका डिसीजन लेवल है ना, देखो अभी वहीं पर ही रिजेक्ट हुआ है। मैंने लाइन चार्ट पे देखा, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ हुआ है। देख रहे हो, रिजेक्ट हुआ हुआ है ये। सो दिस एरिया इज स्टिल रिजेक्टिंग। तो जो ऊपर का जो ये जोन मार्क है ना, फिर ये इसको नीचे लेकर आएगा। ये भी रुलाएगा बहुत, बड़ी ट्रेड है ये, उतना ही रुलाएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि बिलीव मी और नॉट, इसने चलना है। ये जितना ऊपर जाके गिरेगा ना, ये उतना हमारे लिए फ़ायदा है। मैं रफली तुम्हें समझा सकता हूँ कि अगर ये 216 217 से भी गिरना शुरू हुआ तो ये यहाँ पर आएगा 160 समथिंग के ऊपर। ये यहाँ पर अगर तुमने एक लॉट खोल दी तो दैट विल बी अराउंड कुछ 34 to 37,000 एक लॉट के ऊपर तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये रुलाएगी ट्रेड अभी, क्योंकि देखो ना यार, ये अभी भी मंथली के पास, अगर मैं इसको प्राइस एक्शन फॉर्म में देखूं कि एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो इसका मतलब मैनिपुलेशन ऊपर होनी है। तो जो मेरे पास ये वाला जो वीकली जोन अभी पड़ा हुआ है, जो मैं सोच रहा हूँ कि इसने टैप नहीं करा है, तो ये वो टैप कर सकता है। ठीक है, इस सब को तो मैं एक्यूमुलेशन कंसीडर कर सकते हो। हम इसको भी मैनिपुलेशन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक्यूमुलेशन थी सारी, ये मैनिपुलेशन थी, मार्केट वापस नीचे आई है, स्टिल रेंज के अंदर है, बट 50% पे होल्ड कर रही है मार्केट। सो लेट्स सी मार्केट क्या करती है अभी फ़िलहाल, तो यही है। अच्छा, गोल्ड पे हमारे क्या एनालिसिस थे? परफेक्टली मार्क्ड जोन। मैं बीच में कहीं देखता ही नहीं ना प्राइस, यही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज़ ट्रेड नहीं करनी। देख रहे हो, ब्यूटीफुल ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। हाउ मच पेप्स, ये आप देख सकते हो, आ गए 4000 पेप्स, बात ही ख़त्म, कोई दूसरी बात ही नहीं करनी ना, सिंपल सा। अब ये एरिया 4 घंटे का हमने मार्क किया हुआ था फॉर सम रीज़न, सेकंड मूवमेंट। ठीक है, अब उसने अपना डिसीजन लेवल यहाँ ब्रेक करा है, वापस भी आ चुका है, और अब मार्केट एग्जीक्यूट हो रही है। ऑलरेडी उसने 1000 पे अपनी यहाँ से भी निकाल दी है तुम्हारे। ठीक है, या आई डोंट थिंक पीछे कुछ रह गया है इसके अब चलने के लिए। तो माय गॉड, अब हमारे पास ऊपर क्या पड़ा हुआ है जो हमने मिस करा है यहाँ पे? आई डोंट थिंक हमने कुछ मिस करा है। मार्केट कंफर्टेबली अभी ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का लेट इट होल्ड, ये एक दफ़ा और नीचे आएगी। नीचे आने के लिए इसके पास ना ये एक लेवल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है यहाँ पे, वी कैन यूज़ दिस वन। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट अब यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही है, रेंज के अंदर ही बाहर नहीं निकल रही है।
ये मैनिपुलेशन हो सकती है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसके बाद ऊपर, ठीक है। बाकी सिल्वर का तो काफ़ी टाइम से एनालिसिस करे भी नहीं है हमने, क्या चल रहा है यहाँ पे सिल्वर पे। ओके परफेक्ट, जस्ट गिव मी अ सेक, यहाँ क्या चल रहा है मुझे एनालिसिस याद नहीं है, मुझे देखने दे एक सेकंड ज़रा, एंड आई विल टीच यू गाइस, टेल यू गाइस। अच्छा, डेली से मार्केट नीचे आ चुकी है, दिस वाज द टारगेट, ये ब्रीच हो चुका है, तो ओके, तो सिल्वर को यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ, मैं इसको ऐसे ट्रीट कर लूँ, ट्रीट कर सकते हैं हम लोग इसको। देखो ये तुम्हारे पास सिल्वर पे सपोर्ट ब्रेक हो गई है, एक नहीं और दो सपोर्ट ब्रेक हुई है तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब एम का बना हुआ है, ओके, तुम्हारे पास जो एरिया ऑफ रिजेक्शन बन सकती है वो ये वाला डेली का लेवल है, ठीक है। या हो सकता है मार्केट यहाँ पर आके ऐसे ही ड्रामे करे जो बीटीसी में कर रही है और फिर यहाँ पे मैनिपुलेट करे, ठीक है, इस वाले ऊपर एरिया पे, ये 96 वाला एरिया, एंड टू हैव दैट थिंग आपको 4 घंटे पे देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। ओके ओके, दैट्स अ फुल बैक, ओके, ये तो हमारा डब्ल्यू बना हुआ है यहाँ पे फिलहाल, ये लेवल यूज कर लो बस, क्योंकि ये तुम्हारे पास पूरी हिस्ट्री है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसको जाने दो ऊपर, अभी जाएगा ऊपर ही, इसको छोटा सा पुल बैक लेने दो अभी, और मुझे कोई अच्छा लेवल इसमें फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सो एक ये लेवल है यहाँ पे जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये 2 लेवल यूज कर लो बस अभी। इस पे डब्ल्यू चला हुआ है ऑलरेडी, नहीं ये वैलिडेट यहाँ पर हुआ है, और ये ओके, देखो ये लेवल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो अभी तक यूज ही नहीं हुआ है, हिडन लेवल पड़ा हुआ है 1 आवर पे, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी तो ये वाला लेवल यूटिलाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ नॉट ऑन डेली, जस्ट पुट इट ऑन H1, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारी अभी तक यूज नहीं हुई है, दिस इज स्टिल फ्रेश, ओके। तो द प्लान इज प्रिटी सिंपल, ये तुम्हारे पास डुअल रेजिस्टेंस है यहाँ पे H4 पे, ये सिल्वर है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट होने दो, शॉर्ट करो, या तो यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, बहुत बड़ी ट्रेड होने वाली, मुझे इसके पिप्स का अंदाज़ा नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि ये भी बहुत हेल्दी पिप्स होने वाले हैं। डॉलर के $10 की मूव है, और सिल्वर के $1 में कितने पिप्स होते हैं मुझे अंदाज़ा नहीं है, हाउ मैनी पिप्स इन $1 मूव फॉर सिल्वर, 100 पिप्स होते हैं, तो $10 का मतलब है कि 1000 पिप की मूव तो इसमें भी बनी जाएगी, ठीक है। $1 के अंदर 100 पिप्स होते हैं सिल्वर के अंदर, तो अगर ये $10 की मूव हम बनाने जा रहे हैं तो इट मीन्स के $1000, सॉरी 1000 पिप की मूव सिल्वर के ऊपर भी तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। 1054 पिप्स। अच्छा, अब बीटीसी पे आते हैं जो आप लोग डिबेट कर रहे थे,
देखो बीटीसी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मैंने वीडियो क्लियरली बना दिया है, यहाँ पर एंड होनी थी। ये फर्स्ट रिजेक्शन थी, तो फर्स्ट वाली रिजेक्शन का जो डीएल होता है ना, वो हमेशा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट का काम करता है, ठीक है। वो आप लोगों को अभी तक फील नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा गैप दिया नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए। नॉर्मली जो पहला वाला बनता है वो ऐसे करके बनता है, फिर दूसरे पे ऐसे बनता है, फिर रिजेक्शन आती है कहीं और फिर वो ऐसे हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता, आप बोलते हो कि अच्छा ये डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने टाइम बहुत लिया है, तो वो आपको पता लगा रहा है कि अच्छा ठीक है। तो फिलहाल ये अभी ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वीकली देखूं तो आई थिंक ये किसी वीकली लेवल से था, हाँ वीकली गैप से मार्केट चल रही है। ये अला यहाँ पर देखो ऊपर, ये तुम्हारे पास वीकली पे एम बना हुआ है सारा, सही है। तो मार्केट को आने दो यहाँ पे, नहीं तो मार्केट इस लेफ्ट शोल्डर पे भी रिजेक्ट हो सकती है, बट उसने अभी तक कोई साइन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे शो नहीं किया, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ये रिजेक्शन है जो पीछे से आ रही है, यूज इट, और दूसरी ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ये मैं यूजली मार्क करता नहीं हूँ, बट तुम इसको भी एज रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हो। तो मार्केट इन्हीं 3 लाइनों के ऊपर चढ़ती हुई जाएगी जहाँ पर भी उसने जाना है। आखिरी एंड पॉइंट ये है मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ चढ़ेगी, फिर यहाँ चढ़ेगी, यहाँ चढ़ेगी, और फिर गिर जाएगी, और फिर जाके तुम्हारी ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ना, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। दिस ट्रेंड लाइन विल गेट ब्रोक, ठीक है। तो ये तुम्हारा बीटीसी का प्राइस है कि देखो चैनल में आ गया ना, जब तक वो चैनल के अंदर है ना, आप प्राइस का कुछ भी नहीं कर सकते, प्राइस चैनल में चल रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा ना, तुम्हारा प्राइस ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तुम्हारा बीटीसी का प्राइस है। अब तुम इथीरियम पर आ जाओगे तो इथीरियम भी ऑलमोस्ट सेम बिहेव कर रहा है, कुछ मुझे नया बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वहाँ पर भी तुम्हारे पास ये रहा एम पड़ा हुआ 3000 4000 पे, बट ये इतना ऊपर जाएगा नहीं इन माई ओपिनियन, क्योंकि तुम्हारे पास ये एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, इस लाइन की पूरी हिस्ट्री है, देख रहे हो। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अच्छी बनी हुई है, इट विल स्टार्ट बिहेविंग, ठीक है। तो इसको देख लेना इथीरियम के ऊपर, बट मार्केट है ऊपर जा सकती है, ठीक है। और ये भी उसी तरह ही ऑलमोस्ट बिहेव कर रहा है अभी फ़िलहाल, बट देखो ये प्राइस चैनल में नहीं चल रहा है। अगर मैं इसके लिए चैनल बनाने जाऊँ ना, तो मार्केट इसका चैनल भी नहीं बना पाएगी। अच्छा, इसका चैनल यहाँ पे चल रहा है ये रहा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो तुम, और ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो ये वाला तो ब्रेक हो गया है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर ट्रैवल कर सकता है, सही है। तो अभी फ़िलहाल बस यही है, इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।